दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका सोनी एजुकेशन चैनल में। दोस्तों मैं आज आपके सामने सामाजिक विज्ञान विषय आरबीएससी बुक पर आधारित पार्ट 2 सौर परिवार के प्रश्न लेकर आई हूँ। दोस्तों अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है, मैंने राजस्थान जीके के लिए आरबीएससी बुक पर ही आधारित अभी कक्षा 6 की मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब हम पार्ट 2 सौर परिवार पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है, सूर्य, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्का आदि सम्मिलित रूप से एक विशाल खगोलीय समूह है जिसे क्या कहते हैं? तो उसे सौर परिवार अथवा सौर जगत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर परिवार का पिता किसे कहते हैं? तो सौर परिवार का पिता सूर्य है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल के सभी खगोलीय पिंड एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं जिसे क्या कहा जाता है? यानी कि खगोलीय पिंड जो हैं वे एक निश्चित पथ पर, तो खगोलीय पिंड किसका चक्कर लगाते हैं? सूर्य का। पहला प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि खगोलीय पिंड एक निश्चित पथ पर किसका चक्कर लगाते हैं? सूर्य का। निश्चित पथ पर चक्कर लगाने को क्या कहा जाता है? कक्ष कहा जाता है। खगोलीय पिंड, तो इसका आंसर होता है सौर मंडल के सभी खगोलीय पिंड एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उसे कक्ष कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम यह किसने बताया कि सूर्य सौर मंडल के केंद्र में है और सभी ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? तो पहला प्रश्न तो यहाँ से बन रहा है आपका कि सूर्य सौर मंडल के केंद्र में क्या है? सूर्य है और सभी ग्रह उसके, तो ग्रह किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? सूर्य के। कैसे भी प्रश्न पूछ ले, आप कंफ्यूज मत होना। आप प्रश्न भी पढ़ रहे हैं तो प्रश्न के अंदर से और भी प्रश्न बना सकते हैं। मैं बनाती तो बहुत ज़्यादा प्रश्न हो जाते, और इसी के अंदर आप प्रश्न बना सकते हैं। वैसे भी आप पढ़ेंगे तो आपको ध्यान तो रहेगा, लेकिन जब आप रिवीजन करें या फिर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप नोट तो करेंगे, तो जब आप उसे रिवाइज करें तो और प्रश्न बनाकर आप आंसर दें कि अब यहीं पे एक प्रश्न दिख रहा है लेकिन इसके अंदर भी 2-3 प्रश्न बन रहे हैं कि सर्वप्रथम तो हो गया एक, तो दूसरा सौरमंडल के केंद्र में क्या है? तो सूर्य है। सभी ग्रह किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? तो सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब यह किसने बताया था कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है और सभी ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? तो यह निकोलस कोपरनिकस ने बताया था। दूसरा, किस सन में बताया था? 1543 में। ठीक, नेक्स्ट, आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे सौर मंडल की आयु कितनी है? तो आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे सौर मंडल की आयु 460 करोड़ वर्ष की है। सूर्य की स्थिति कैसी रहती है? यहाँ पे रहती है आता करती लिख दिया, तो सूर्य की स्थिति अस्थिर एवं अशांत है। नेक्स्ट है, कौन सा तारा जलती हुई गैसों का एक विराट पिंड है? तो सूर्य जलती हुई गैसों का एक विराट पिंड है। अगला प्रश्न है, सूर्य में सबसे अधिक गैस कौन सी होती है? तो हाइड्रोजन और हीलियम सूर्य में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत सूर्य है। किसके लिए है ये? सौरमंडल के लिए। नेक्स्ट, किसका गुरुत्वाकर्षण सौरमंडल को बांधे रखता है? तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण सौरमंडल को बांधे रखता है। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 30 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट है, हमारे सौर परिवार में कुल कितने ग्रह हैं? तो हमारे सौर परिवार में कुल 8 ग्रह हैं, और अभी ऊपर पढ़ा था अपनों ने कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ग्रह। अगला प्रश्न है, क्या ग्रहों का प्रकाश होता है?
तो ग्रहों का प्रकाश नहीं होता है। और एक और है कि क्या उपग्रहों का भी प्रकाश होता है, तो उपग्रहों का भी प्रकाश नहीं होता है। नेक्स्ट है, ग्रह और उपग्रह किससे ऊष्मा प्राप्त करते हैं, तो सूर्य से ऊष्मा प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है, सूर्य से दूरी का क्रम। सूर्य से क्रमशः सबसे पास बुध है, फिर उससे सूर्य से दूर शुक्र है दूसरे नंबर पे, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो इस प्रकार सूर्य से दूरी के क्रम में सबसे पहले स्थान पर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सबसे दूरी पे है वरुण, सबसे निकट है बुध। ठीक, अब आप इसे भले ट्रिक से पढ़िए, कैसे भी आपको याद करना है, ये आपके ऊपर है कि आपको किस तरीके से याद होता है। नेक्स्ट है, 2006 तक किसे ग्रह माना जाता रहा, तो 2006 तक प्लूटो को, यानी कि 2006 में प्लूटो को ग्रह के दर्जे से हटा दिया था। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने किसे बोने ग्रह का दर्जा दिया, तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने बोने ग्रह का दर्जा प्लूटो को दिया है। तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन, तो प्लूटो को बोने ग्रह का दर्जा किसने दिया, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने। नेक्स्ट है, सूर्य के पास स्थित क्रमशः ग्रह, तो अभी अपनों ने ऊपर पढ़ा था, लेकिन फिर भी मैंने लिखे हैं, उसके और भी प्रश्न बनेंगे। तो क्रमशः बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण थे। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक, इनमें अब इन चारों को किस नाम से जाना जाता है, आंतरिक या धरातलीय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, आंतरिक ग्रह किससे बने होते हैं, आंतरिक ग्रह कौन से हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल हैं। ये छोटे और अधिक घनत्व वाले, ये आंतरिक ग्रह किससे बने हैं, तो चट्टानों से बने हैं। दूसरा है, ये किस प्रकार के होते हैं या कैसी आकृति होती है, तो ये छोटे होते हैं, अधिक घनत्व वाले होते हैं, चट्टानों से बने होते हैं। कौन से ग्रह, आंतरिक। नेक्स्ट है, कौन से ग्रह बड़े एवं कम घनत्व वाले हैं, तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण बड़े हैं और कम घनत्व वाले हैं। और छोटे कौन कौन से, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। नेक्स्ट है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण के अन्य नाम है, तो अन्य नाम का मतलब कि इन्हें बाह्य ग्रह या गैसीय ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अगला है सौर परिवार। और सौर परिवार में ग्रहों की विशेषताएं देखना है हमें। आप सोच रहे होंगे कि ये प्रिंट आउट निकाल लिया है, मैं लिखती तो भी सेम ऐसा ही लिखती, ऐसा ही चार्ट बनाती, इस वजह से मैंने इसे इसमें ही ऐड कर दिया है। तो आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रहों में कौन कौन से आंतरिक ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, जो भी हमने ऊपर ही पढ़ा था। तो इनका निर्माण किससे हुआ, चट्टानों से। इनका घनत्व अधिक होता है। और बाह्य ग्रह का निर्माण गैस और तरल पदार्थों से हुआ है और इनका घनत्व कम होता है। अगला है बुध। बुध, सूर्य की परिक्रमा बुध कितने दिन में पूरी करता है, 88 दिन में। अपने अक्ष पर घूर्णन है इसका 59 दिन का। और उपग्रह की संख्या है 0। अगला आंतरिक ग्रह है शुक्र। तो शुक्र है, सूर्य की एक परिक्रमा यह करता है 225 दिन में। अपने अक्ष पर घूर्णन 243 दिन में। और उपग्रह इसका एक भी नहीं है। नेक्स्ट है पृथ्वी। तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन में करती है। अपने अक्ष पर घूर्णन यह 1 दिन में करती है। और उपग्रह की संख्या है 1। पृथ्वी का उपग्रह 1 है, चंद्रमा। अगला है मंगल। सूर्य की एक परिक्रमा 687 दिन में पूरी होती है। मतलब मंगल सूर्य की एक परिक्रमा 687 दिन में पूरी करता है। अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन में। और उपग्रह की संख्या है 2। नेक्स्ट है बाह्य ग्रह। तो बाह्य ग्रह में सबसे है पहला है बृहस्पति।
बृहस्पति में आएगा सूर्य की एक परिक्रमा 11 वर्ष 11 माह में, अपने अक्ष पर घूर्णन 9 घंटे 56 मिनट और उपग्रह की संख्या 16। शनि सूर्य की परिक्रमा 29 वर्ष 5 माह में करता है, अपने अक्ष पर घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट में और उपग्रह की संख्या लगभग 18। नेक्स्ट है अरुण, सूर्य की परिक्रमा 84 वर्ष में, अपने अक्ष पर घूर्णन 17 घंटे 14 मिनट में और उपग्रह की संख्या लगभग 17। नेक्स्ट है वरुण, सूर्य की एक परिक्रमा 164 वर्ष में, अपने अक्ष पर घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट में और उपग्रह की संख्या लगभग 8। ये हो गया आपका चार्ट, जिसमें आंतरिक और बाह्य दोनों ही प्रकार के ग्रहों की विशेषताएं दे रखी हैं। अगला है ऐसा आकाशीय पिंड जो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है, उसे हम उपग्रह कहते हैं। मतलब उपग्रह ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और ग्रह किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? सूर्य के। ऐसा पिंड जो सूर्य की एक परिक्रमा करता है और दूसरे पिंडों का रास्ता भी काटता है। बोना ग्रह होता है जो सूर्य की परिक्रमा तो करता है लेकिन किसका रास्ता काटता है? पिंडों का। उसे हम बोने ग्रह के नाम से जानते हैं। जरूरी नहीं कि ये ही पूछे या पूरी लाइन पूछे, ये भी पूछ सकता है कि दूसरे पिंडों का रास्ता काटने वाला ग्रह बोना ग्रह। नेक्स्ट, बोने ग्रह के उदाहरण हैं प्लूटो, एरिस, सेरिस आदि बोने ग्रह के उदाहरण हैं। नेक्स्ट हैं सूर्य की परिक्रमा करने वाले सौर मंडल के बाकी सभी छोटे छोटे पिंड, जैसे क्षुद्र ग्रह, यहाँ द्र आता, इस प्रकार से आता, वो त्र हो गया मुझसे, द्र। उल्का पिंड, वरुण के पार पाए जाने वाले अनजाने पिंड, सौर मंडल में आने वाले धूमकेतुओं को लघु पिंडों के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है सूर्य से दूरी और आकार के अनुसार पृथ्वी। सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी का तीसरा स्थान और आकार के अनुसार 5वें स्थान पर है। नेक्स्ट है पृथ्वी सूर्य प्रकाश। पृथ्वी संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा किससे प्राप्त करती है? तो पृथ्वी प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है शुक्र है, इसे भगिनी ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी कैसी है या पृथ्वी की आकृति कैसी है? तो पृथ्वी ध्रुवों पर दबी हुई है और विषुवत वृत्त पर उभरी हुई है। ये भी पूछ सकता है कि पृथ्वी ध्रुवों पर किस प्रकार से दिखाई देती हैं? तो दबी हुई हैं। और विषुवत वृत्त पर कैसी हैं? तो यह उभरी हुई हैं। नेक्स्ट है सौर मंडल में ऐसा कौन सा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है? तो एकमात्र पृथ्वी। नेक्स्ट है पृथ्वी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जीवंत ग्रह, जल ग्रह और नीले ग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है ग्रहों पर जीवन क्यों संभव नहीं है? तो सूर्य के निकटवर्ती ग्रह अधिक गर्म हैं और दूर स्थित ग्रह अत्यधिक ठंडे हैं, इस कारण ग्रहों पर जीवन संभव नहीं है। पृथ्वी का औसतन तापमान कितना है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड। पृथ्वी का तापमान किसके कारण बना है? तो पृथ्वी का तापमान वायुमंडल के कारण बना हुआ है। अगला प्रश्न है पृथ्वी के ऊपरी परत जो ठोस है और हम रहते हैं उसे भूमंडल या स्थल मंडल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी के चारों ओर गैसों का आवरण, उसे हम वायुमंडल कहते हैं। नेक्स्ट है वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख गैस नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला प्रश्न है नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन 21% है ना, ये दो तो IMP ही है। नेक्स्ट पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर जल है? तो 71% भाग है, जिसे जल मंडल के नाम से भी जाना जाता है। कौन से सागर का जल खारा होता है? तो महासागरों का जल खारा होता है। अगला प्रश्न है वायुमंडल, जल मंडल एवं स्थल मंडल तीनों के मिलने के कारण
पृथ्वी के चौथे परिमंडल के रूप में किसकी उत्पत्ति हुई है? ज्योमंडल की। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि और भी इस वीडियो को देख सकें। ग्रहों की परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड उपग्रह। नेक्स्ट है, पृथ्वी का उपग्रह है केवल चंद्रमा, यानी कि एक उपग्रह है पृथ्वी का मात्र, वो है चंद्रमा। अगला है ऐसे ग्रह जिनका कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र मात्र ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। टाइटन किसका उपग्रह है? तो टाइटन शनि का उपग्रह है। नेक्स्ट है गैनीमेड किसका उपग्रह है? तो गैनीमेड बृहस्पति का उपग्रह है। नेक्स्ट है कैलिस्टो किसका उपग्रह है? तो कैलिस्टो भी बृहस्पति का उपग्रह है। अगला है अनेक उपग्रह चंद्रमा से भी बड़े हैं, जैसे टाइटन, गैनीमेड, कैलिस्टो, ये किससे बड़े हैं? चंद्रमा से। नेक्स्ट है किस उपग्रह पर पृथ्वी की तरह सघन वायुमंडल पाया जाता है? तो टाइटन ग्रह जो शनि का उपग्रह है, यहाँ पर पृथ्वी की तरह सघन वायुमंडल पाया जाता है। यहाँ नदियाँ और जलाशय हैं जो और धरातल भी पृथ्वी जैसा है। टाइटन उपग्रह की प्रमुख गैस है नाइट्रोजन। नेक्स्ट, पृथ्वी का सबसे नज़दीकी गोलाकार आकाशीय पिंड है चंद्रमा। नेक्स्ट है, चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी लगभग कितनी बड़ी है? तो चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी लगभग 81 गुना बड़ी है। नेक्स्ट है, चंद्रमा और पृथ्वी दोनों सूर्य से प्रकाश प्राप्त करते हैं, इसलिए दोनों के कितने भाग पर अंधेरा और तो आधे भाग पर अंधेरा और आधे भाग पर रोशनी रहती है। नेक्स्ट है, सूर्य से प्राप्त प्रकाश की किरणें चंद्रमा से परावर्तित होकर जब पृथ्वी पर आती है तो वे चांदनी कहलाती हैं। नेक्स्ट है, महीने में कितनी बार चंद्रमा का पूर्ण भाग प्रकाशित, सॉरी ये कुछ प्रश्न में ही कंफ्यूजन है। महीने में कितनी बार चंद्रमा का पूर्ण प्रकाशित भाग पृथ्वी के सामने आता है? तो महीने में कितनी बार चंद्रमा का पूर्ण प्रकाशित भाग पृथ्वी के सामने आता है? ये गलत हो गया है। महीने में कितनी बार चंद्रमा का पूर्ण प्रकाशित भाग पृथ्वी के सामने आता है? तो एक बार। इसे क्या कहते हैं? पूर्णिमा। या ये भी हो सकता है कि महीने में जो एक बार चंद्रमा पूर्ण प्रकाशित होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे पूर्णिमा कहा जाता है। इसी तरह महीने में एक बार चंद्रमा का अप्रकाशित भाग सामने आता है, इसे हम अमावस्या कहते हैं। पूर्णिमा वह जब पूरा चांद दिखाई दे, है ना, आपने देखा ही होगा। और अमावस्या जिसमें चांद बिल्कुल भी ना दिखाई दे। नेक्स्ट है, चंद्रमा की घटती बढ़ती आकृतियों को क्या कहते हैं? चंद्रकलाएं। आपने देखा अमावस्या के बाद चांद थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है ना, फिर थोड़ा बढ़ेगा, फिर थोड़ा और बढ़ेगा, फिर थोड़ा और बढ़ेगा, फिर ऐसे बढ़ेगा, फिर आधा हो जाता है, फिर आधे से बड़ा, फिर पूरा हो जाता है ना, तो इन्हें क्या कहते हैं? चंद्रकलाएं। अगला, भारत में बढ़ते चांद के पखवाड़ा मतलब 15 दिन का, है ना। ये प्रश्न भी पूछ सकते हैं, हिंदी में ही कभी मीनिंग में पूछ सकते हैं वे। तो भारत में बढ़ते चांद के पखवाड़े को क्या कहते हैं? शुक्ल पक्ष। बढ़ता चांद वही कि सूर्य की रोशनी आपको पूरी दिखाई देगी। घटते चांद के पखवाड़े को क्या कहते हैं? तो घटते चांद के पखवाड़े को कृष्ण पक्ष। जब चांद अगर बड़ा है और कम होता जाएगा और अंधेरा रहेगा तो उसे कृष्ण पक्ष के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट है, चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लगता है? 29 दिन का। नेक्स्ट है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने पर लगभग कितने दिन लगते हैं? तो 27 दिन लगते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में लगभग कितने दिन लगते हैं? तो चंद्रमा को पृथ्वी पर चक्कर लगाने में 27 दिन लगते हैं।
मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच एक पट्टी में स्थित परिक्रमा करने वाले असंख्य छोटे पिंड क्षुद्र ग्रह या अवांतर ग्रह के नाम से जाने जाते हैं। और क्षुद्र ग्रह या अवांतर ग्रह किन दो ग्रहों के बीच एक पट्टी में स्थित परिक्रमा करते हैं? तो मंगल और बृहस्पति। नेक्स्ट है, क्षुद्र ग्रह का निर्माण कैसे होता है? बचे मलबे से होता है। सेरेस किसका उदाहरण है? तो सेरेस क्षुद्र ग्रह का उदाहरण है। अगला है, धूमकेतुओं या क्षुद्र ग्रहों से टूटे हुए टुकड़े हैं जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से धरती की ओर खींचे चले आते हैं, उन्हें उल्कापिंड कहा जाता है। अगला है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है बृहस्पति। नेक्स्ट है, सबसे छोटा क्या है? तो सबसे छोटा है बुध। तो सबसे छोटा है बुध, बड़ा है बृहस्पति, वलय धारक है शनि और सबसे चमकीला है शुक्र। इसके बाद में ही पृथ्वी का सबसे नजदीकी आकाशीय पिंड है सूर्य। नेक्स्ट है, पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है? तो पृथ्वी शुक्र और मंगल ग्रहों के बीच में स्थित है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक उपग्रह वाले ग्रह का नाम बताइए? तो शनि है, जिसके सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। तो ये आपकी पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच सके, जो इस वीडियो का लाभ उठा सकें, जिसको भी आवश्यकता हो। और आगे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।